गोरे चिट्टे, भूरे बालों और नीली आंखों वाले अंग्रेज शेख चिल्ली को बहुत अच्छे लगते थे। खास तौर पर जब वो गिट पिट अंग्रेजी बोलते, तब ये बड़े गौर से उन्हें देखता रहता। शेख चिल्ली के दिल में हर वक्त ये ख्याल आता कि काश वो भी अंग्रेजी जबान समझ और बोल सकता और उनसे बातचीत कर सकता। इत्तफाक से उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो एक अंग्रेज ताजिर के घर में बावर्ची था और टूटी फूटी अंग्रेजी बोल और समझ लेता था। दरअसल उसकी यही खूबी शेख चिल्ली की दिलचस्पी का बाइस बनी और वो उसके करीब से करीब तर होता गया। वो उसकी बहुत खिदमत करता और खातिर मदारत में कोई कसर न छोड़ता। एक रोज शेख चिल्ली ने उस आदमी से अंग्रेजी सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। पहले तो वो घमंडी इंसान ना करता रहा, लेकिन बाद में शेख चिल्ली के खुशामद करने पर उसने शेख चिल्ली को एक लफ्ज यस सिखा दिया। शेख चिल्ली फूले नहीं समा रहा था और बहुत इतरा रहा था कि आखिर उसने अंग्रेजी सीख ही ली। अगले दिन जब वो बाजार निकला तो तहैया करके निकला कि अब वो बात करेगा तो सिर्फ अंग्रेजी में। सब्जी वाली दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने पूछा, कहो भाई शेख चिल्ली, क्या चाहिए? आलू, गोभी या फिर मटर? शेख चिल्ली बोला, यस। दुकानदार ने बहुत उलझन से उन्हें देखा और फिर बोला, मैं कुछ समझा नहीं, क्या एस एस किए जाते हो? अरे यार उर्दू में बोलो। मगर शेख चिल्ली ने तो तय कर रखा था कि वो बोलेगा तो सिर्फ अंग्रेजी, लिहाजा वो फिर से बोला, यस। दुकानदार ने हड़बड़ाकर तीनों चीजें एक एक किलो तोली और फिर उसके बाद शेख चिल्ली के हवाले कर दी। शेख चिल्ली दुकानदार को पैसे अदा करके वहां से चला गया और कुछ ही दूर गली के मोड़ पर सामने से आते हुए एक अंग्रेज से टकरा गया। उसके हाथ में कुछ कीमती सामान था जो गिर गया। अंग्रेज गुस्से में चिल्लाया, Hey, you bloody fool! तुम्हें नजर नहीं आता? क्या मैं तुम्हारे मनहूस चेहरे पर एक पंच लगाऊं ताकि तुम्हें सब साफ साफ नजर आए? शेख चिल्ली की खुशी की कोई इंतहा न रही कि एक अंग्रेज उनसे अंग्रेजी में बात कर रहा है। उसने सोचा कि शायद इसे भी मालूम हो गया है कि मुझे अंग्रेजी आती है। उसने कुछ सोचा और फिर उस अंग्रेज से कहा, यस। चलो! और एक जोरदार मुक्का शेख चिल्ली के चेहरे पर रसीद किया और शेख चिल्ली लड़खड़ाते हुए गंदे नाले में जा गिरा। उसका सब्जी का थैला भी हाथ से छूट गया। सब्जियां गिर गईं और उन सब्जियों से एक आवारा गाय दावत उड़ाने लगी। शेख चिल्ली नाले में लेटे लेटे आंखें फाड़े देख रहा था और अंग्रेज भी ऑल फॉल बकते हुए चला गया। शेख चिल्ली कीचड़ में लथपथ खाली हाथ घर पहुंचा तो अम्मा बोली, अरे कमबख्त, ये क्या हालत बना कर आ गया? सौदा कहाँ है? अम्मा, हमारी हालत ना देखो। शेख चिल्ली अकड़ कर बोला, अरे आज मैंने वो फरफर अंग्रेजी बोली कि अंग्रेज भी घबरा गया और मुझसे हाथापाई करने लगा। अब मैंने कहा कौन इस जाहिल के मुंह लगे। अम्मा खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा अंग्रेजी बाबू बन गया है, अंग्रेजी बाबू। अरे भाड़ में गया तू और चूल्हे में गया वो अंग्रेज बाबू। अम्मा गुस्से से बोली, सौदा तो तू गायब ही कराया है, लिहाजा अंग्रेजी खाकर ही अपना पेट भर लेना। आज मैं तो कुछ नहीं पकाने वाली। उसके बाद शेख चिल्ली अपने दोस्त बावर्ची के पास पहुंचा, अपना कारनामा सुनाया और उसके दोस्त बावर्ची ने उसे एक लफ्ज नो और सिखा दिया। कुछ दिनों बाद शेख चिल्ली फिर कहीं जा रहा था। अचानक वही अंग्रेज सामने आया जिसने शेख चिल्ली की दुर्गत बनाई थी और फिर वो अंग्रेज शेख चिल्ली के पास आकर बोला, वेल, तुम तो वही फुलिश आदमी है जिसको हमने उस दिन पंच मारा था। तुम्हें उस दिन वाला पंच याद है ना जो हमने तुम्हें मारा था? बोलो, तुम्हें याद है ना? हाँ? अंग्रेज शेख चिल्ली की आंखों में आंखें डाले मजाक के अंदाज में ये सब कह रहा था। शेख चिल्ली को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई और उसने उसे जवाब दिया, नो। अंग्रेज ने गुस्से से जवाब दिया, लगता है तुम्हें फिर से वही पंच याद दिलाना पड़ेगा, फुलिश मैन। इतना कहकर उसने एक घूसा और शेख चिल्ली को दिया। शेख चिल्ली वो घूसा खाकर दूर सड़क पर जा गिरे।
ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور ان کی آنکھوں کے آگے پتنگے اڑنے لگے، مگر پھر بھی وہ اٹھا اور مسکراتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے واپسی کی طرف جانے لگا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ انگریزی میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اگلے دن وہ پھر باورچی سے ملا۔ اس نے شیخ چلی کو ایک اور لفظ ایکسیلنٹ سکھا دیا۔ شیخ چلی اپنے دوست کی طرف سے گھر جا رہا تھا، لیکن اچانک کسی کی آواز سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے دیکھا کہ ایک 10-11 برس کا لڑکا ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ سامنے کے ہوٹل میں ایک انگریز بیٹھا ہے۔ شیخ چلی ہوٹل پہنچا۔ سامنے وہی انگریز بیٹھا تھا جو کہ 2 دفعہ اس کی خاطر تواضع کر چکا تھا، مگر وہ بہت زیادہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ چلی کے قریب پہنچنے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے گلے لگا کر کہنے لگا، او مائی برو، میں نے تم پر بڑا ظلم کیا، تم کو مارا، اور گاڈ نے مجھے اس کا اتنا بڑا سزا دیا کہ جسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر کہنے لگا، تم جاننا نہیں چاہو گے کہ گاڈ نے مجھے کتنا بڑا سزا دیا ہے؟ اس نے مجھ سے میرا ون اینڈ اونلی سن، اکلوتا بیٹا چھین لیا۔ اس کی بات تو شیخ چلی کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر انگریزی کے سیکھے ہوئے نئے لفظ کو استعمال کرنے کا یہ سنہری موقع تھا، اور شیخ چلی بھلا وہ موقع کیسے جانے دیتا؟ مسکرا کر اس سے کہنے لگا، ایکسیلنٹ۔ ایکسیلنٹ؟ انگریز اپنے آنسو پہلے ہی رومال سے پہنچ رہا تھا۔ اس نے شیخ چلی کو دیکھا تو وہ اب بھی مسکرا رہا تھا اور اس سے کہنے لگا، ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ انگریز کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ You bloody idiot! وہ غصے سے چلایا، میرا اکلوتا بیٹا مر گیا اور تم کہتا ہے ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ؟ تم جیسے لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں نے بہت اچھا کیا جو تمہیں مارا۔ اس کے بعد اس انگریز نے شیخ چلی کی گردن دبوچ لی اور لگا شیخ چلی کو مارنے، اور خوب جم کر پٹائی کی، اور پھر کئی دن تک شیخ چلی اپنے گھر میں زخموں کی سکائی کرتے رہے اور انگریزی بولنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔